नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में ये समझेंगे कि ब्याज की जो गणना है, जो कैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट का, वो किस किस बेसिस पर हो जाता है, कितने टाइप का होता है ना। ब्याज की गणना है ना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है और ये जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक ये वाला टॉपिक हमारा पूरे तरीके से कंफर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ब्याज की गणना है ना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें आज हम करेंगे क्या, तो ब्याज की गणना कहीं पे हमारी छमाही होती है ना, कहीं पे वार्षिक होती है, तो वो आज हम सब समझेंगे। तो बेसिकली ब्याज की गणना का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में ही यूज करना है ना। सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज की गणना का कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। ब्याज की गणना आपकी चाहे 6 महीने के हिसाब से हो रही हो, चाहे 2 महीने के हिसाब से हो रही हो, उसका कोई विशेष अंतर सिंपल इंटरेस्ट में नहीं पड़ता है। ये सब के सब जो हम कॉन्सेप्ट आज समझाएंगे आपको, वो रहेगा हमारा केवल और केवल कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, तो ब्याज की गणना में आज हम समझते हैं। तो ब्याज की गणना में हमारे पास दो वैल्यू चेंज होती हैं, ध्यान देना। ये केवल वैल्यू रहेगी हमारे काय के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें एक चेंज आएगा हमारा काय पर, रेट पर, और एक चेंज आता है काय पर, टाइम पर। ठीक है, और यहाँ पे ब्याज की गणना यानी किस पीरियड के हिसाब से हो रही है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, एक तो होती है हमारी ब्याज की गणना क्या, वार्षिक। तो ब्याज की गणना अगर वार्षिक है तो रेट हमेशा जितना दिया है वही रहेगा। जैसे रेट हमारा आर है तो आर ही रहेगा, और टाइम अगर टी है तो टाइम टी रहेगा। ठीक है, टी है, कहीं कहीं पे टाइम एन भी होता है, तो टी या एन कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, चलो अब ब्याज की गणना प्रति 6 माह के हिसाब से, 6 माह है ना, हाफ ईयरली। 6 माह ही अगर ब्याज की गणना है हाफ ईयरली, तो इसमें देखो हमें ये देखना है कि ब्याज की गणना में जिस हिसाब से ब्याज की गणना हो रही है वो समय एक साल में कितने बार रिपीट होता है। ठीक है, तो ब्याज की गणना अगर 6 महीने के हिसाब से हो रही है तो 6 महीने एक साल में 2 बार आएंगे, है ना। 6 महीने एक साल में 2 बार आएंगे, तो जितने बार वो टाइम रिपीट हो रहा है एक साल के अंदर, उससे रेट को हम डिवाइड कर देंगे ना। तो प्रति 6 माह अगर ब्याज की गणना होती है तो 6 महीने आएंगे एक साल में 2 बार, तो इस रेट को हम डिवाइडेड बाय कर देंगे 2, और जितना इधर रेट को डिवाइड उतना यहाँ पे टाइम को इंटू 2t, है ना, 2t या फिर 2n, इस टाइप से आ जाएगा। अगर ब्याज की गणना हमारा प्रति 4 माह होती है ना, प्रति 4 माह के हिसाब से, यानी हर 4 महीने में आपका ब्याज कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो 4 महीने एक साल में कितने बार आएंगे, 3 बार आएंगे, है ना। तो देखो, रेट को हम 3 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 3 से इंटू कर देंगे। ठीक है, अगर ब्याज की गणना हमारी प्रति 3 माह होती है, प्रति 3 माह, 3 महीने एक में हर बार ब्याज आपका कैलकुलेट होगा, तो 3 महीने एक साल में कितने बार आते हैं, 4 बार आते हैं, है ना। तो देखो, रेट को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, टाइम को 4 से इंटू कर देंगे। ठीक है, अगर हमारी ब्याज की गणना प्रति 2 माह होती है, प्रति 2 माह, ठीक है, वैसे ज़्यादातर आपका क्वेश्चन आपको मैक्सिमम 3 माह तक आ सकता है कि ब्याज की गणना तिमाही दर से हो रही है ना, तिमाही के हिसाब से। 2 माह का आता नहीं है क्वेश्चन, फिर भी आप इसको समझ लो। तो यदि ब्याज की गणना 2 माह के हिसाब से होती है तो 2 महीने एक साल में आएंगे कितने में, 6 बार आएंगे, तो रेट को डिवाइडेड बाय 6 और टाइम को 6 से हम कर देंगे इंटू। ठीक है, और लास्ट और एक, अगर ब्याज की गणना 1 माह के हिसाब से होती है ना, प्रति 1 माह, प्रति है ना ये, तो प्रति 1 माह के हिसाब से अगर ब्याज की गणना होती है तो इसमें हमारा 1 महीने आएगा एक साल में 12 बार, है ना। तो देखो, रेट को डिवाइडेड बाय 12 और टाइम को 12 से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा रेट और टाइम में चेंज आएगा। ब्याज के जो गणना का जो पीरियड दिया रहेगा कि भाई हम किस हिसाब से ब्याज की गणना कर रहे हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें करना क्या है, हमें उसमें ये देखना है कि जिस हिसाब से ब्याज की गणना हो रही है वह समय एक साल में कितने बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जितने बार रिपीट होगा वह समय एक साल में, तो रेट को उतने से डिवाइड और टाइम को उसी नंबर से हम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो इस टाइप से वैल्यू हमारी चेंज होगी। ठीक है, दूसरी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इसका क्वेश्चन जो अभी मैं बता रहा हूँ एसएससी में आ चुका है 2-3 बार। तो इसमें होता क्या है, अभी एक जैसे क्वेश्चन आया था, यदि ब्याज की गणना प्रति 1 माह की दर से होती, प्रति 1 माह के हिसाब से होती है, किसी निश्चित धनराशि पर ब्याज की गणना यदि प्रति 1 माह के हिसाब से होती है, तो
उसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कितने समय के लिए बराबर रहेगा। ठीक है, कितने समय के लिए बराबर रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा हमारा 1 माह के लिए। 1 माह के लिए क्यों? क्योंकि ब्याज की गणना आपकी 1 माह के हिसाब से हो रही है। क्वेश्चन में ही दिया था कि यदि किसी धनराशि पर ब्याज की गणना प्रति 1 माह के हिसाब से होती है तो कितने समय के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर रहेगा। ठीक है, तो उसमें हमारा आंसर रहेगा 1 माह। मान लो यही क्वेश्चन ये होता, यदि किसी निश्चित धनराशि पर ब्याज की गणना प्रति 2 माह के हिसाब से होती है, यानी हर 2 महीने में ब्याज का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो कितने समय तक हमारा SICI बराबर रहेगा, वो 2 माह के लिए रहेगा। प्रति 3 महीने के हिसाब से ब्याज की गणना होती है तो SICI 3 महीने के लिए हमारा बराबर रहेगा। ठीक है, तो कितने समय के SICI बराबर होता है, जिस हिसाब से ब्याज की गणना हो रही हो, है ना, उसके आगे आने वाले समय में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। ठीक है, ये तो फिक्स रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट आपका लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना। अब जो ये अभी हमने इतना किया है नंबर, तो इसमें हम थोड़ा ये देखते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस हिसाब से हम वैल्यू को सॉल्व करेंगे अगर ब्याज की गणना प्रति 3 माह, 4 माह या 2 माह के हिसाब से आ जाती है। ठीक है, तो देखो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है 80,000 रुपये की धनराशि पर, ठीक है, प्रिंसिपल है हमारा 80,000 रुपये। 80,000 रुपये की धनराशि पर जो ब्याज की गणना है वो प्रति तिमाही हो रही है ना, प्रति 3 माह में ब्याज की गणना हो रही है। ठीक है, और जिसमें रेट क्या दिया है हमारे लिए, रेट दिया है हमारे लिए कितना %, 20%। तो 80,000 रुपये की धनराशि पर प्रति तिमाही ब्याज की गणना के आधार पर 20% ब्याज की दर से 9 महीने में, है ना, 9 महीने में कितना ब्याज मिलेगा, यानी कितना साधारण ब्याज मिलेगा, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो ब्याज की गणना 3 महीने 2 महीने के हिसाब से हुई वो सब कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें कितना ब्याज मिलेगा ये हमें इसमें निकालना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसमें जो ब्याज की गणना है वो कैसे दी है हमें, प्रति 3 माह के हिसाब से। ठीक है, अब देखो यहीं से हमारा सॉल्व करना है वैल्यू को, कैसे, 3 महीने 1 साल में कितने बार आएंगे, 4 बार आएंगे। 3 महीने 1 साल में आएंगे 4 बार, है ना। तो जितने बार ये जो पीरियड है वो रिपीट होता है तो रेट को उतने से हम करेंगे क्या, डिवाइड, और टाइम को उतने से करेंगे इंटू। ठीक है, तो 3 महीने 1 साल में 4 बार आने थे तो रेट को कर दिया हमने 4 से डिवाइड और टाइम को कर दिया हमने 4 से इंटू। ठीक है, अब देखो रेट हमें कितना दिया है, 20% दिया है ना। रेट हमारे पास कितना है, 20% है, तो 20 को हम डिवाइडेड बाय कर देंगे 4। ठीक है, और टाइम देखो कितना है, 9 माह है, तो 9 में इंटू कर देंगे हम 4, है ना। तो देखो 20 को 4 से डिवाइड किया तो ये डिवाइड होगा 5 टाइम, यानी रेट रखना है हमें 5%। रेट हमें कितना लेना है, 5% लेना है। और ये 9 4 जा हो गया 36, 36 देखो महीने, ये 9 महीने थे, 4 का इंटू किया तो 9 4 जा 36, 36 महीने ये मंथ है अपने पास, है ना। तो और जो हमारा जो भी फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं उसमें वैल्यू हमेशा ईयर में रखी जाती है, हर एक वैल्यू ईयर में रखते हैं हम। तो 36 महीने मतलब कितने साल, 3 साल। 36 महीने मतलब कितना, 3 साल। यानी कि जो हमारा टाइम एन 9 मंथ्स था, 9 महीने थे, वो हो जाएगा टाइम कितना हमारा, 3 साल। ठीक है, और जो हमारा रेट 20% था, ये रेट कितना बचेगा हमारा, 5%। अब इन दो वैल्यू को लेके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इस हिसाब से हमारी वैल्यू चेंज हुई। अब हमारा जो हमने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था A = P 100 + R/100 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से हम A निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो P कितना रखेंगे हम, P हो गया हमारा 80,000 रुपये, 100 + R, R है हमारा कितना, 5 लेना है अपन अपॉन 100, और पावर इस पर कितना रहेगी, 3। ठीक है, ये 3 लेंगे यहाँ पे पावर, तो देखो कितना हो गया हमारा
80,000 इंटू ये हो गया 105, 105 हो जाएगा और नीचे है हमारा कितना 100 है ना। तो देखो इसको सीधा हम कैंसिल करके लिखते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 21 और नीचे हो गया 20 है ना। ये 5 से कैंसिल कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है। और इसका हो गया ये क्यूब, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व हम कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 80,000, 21 का क्यू हो गया 9261, 9261 है ना। ये क्यूब स्क्वायर आपको याद होने चाहिए है ना, इनको कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाता है हमारा। और 20 का क्यू हो गया हमारा कितना 8000, 8000, ठीक है ना। तो देखो 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कैंसिल है, और 8 से 80 10 टाइम कैंसिल हो गया। अब इसका करते हैं इसमें, तो 9261 का इंटू होगा 10 में, तो 92610, इस हिसाब से हमारा ये बना अमाउंट कितना 92,610 रुपये, ठीक है। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें निकालना है CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कैसे आएगा, ब्याज कैसे निकलेगा हमारा, जब हम मिश्र धन में से मूलधन को कर देंगे माइनस, ठीक है। मिश्र धन में से मूलधन को कर देंगे माइनस, जो हमारा प्रिंसिपल था कितना 80,000 रुपये, यानी 92,610 में से 80,000 माइनस कर देंगे, यानी ये 92610, इसमें से कितना 80,000, ठीक है। ये वैल्यू माइनस की, तो हमें यहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा कितना, इनका डिफरेंस हो गया 12,610 रुपये, ठीक है। ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। तो ब्याज की गणना कैसे करी थी हमने, प्रति 3 माह के हिसाब से। 3 माह एक साल में कितने बार रिपीट हुए, 4 बार रिपीट हुए, तो रेट को 4 से डिवाइड किया, टाइम को 4 से हमने इंटू कर दिया, और इस टाइप की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसी में हम थोड़ा सा और एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, जिसमें हम ब्याज की गणना को 2 महीने के हिसाब से लेते हैं, ठीक है। उसको और सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 12,000 रुपये की धनराशि पर, 12,000 रुपये की धनराशि पर जो ब्याज की गणना वो कैसे हो रही है, प्रति 2 माह के हिसाब से है ना, प्रति 2 माह के हिसाब से हो रही है। तो 12,000 रुपये की धनराशि पर 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है ना, 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 महीने का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ये हमें इसमें निकालना है, ठीक है। ब्याज की गणना क्वेश्चन में क्या है, प्रति 2 माह के हिसाब से हो रही है। तो 12,000 रुपये की धनराशि पर 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 माह का आपको जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, ये हमें इसमें निकालना है, ठीक है। अब देखो फिर से वही, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो पीरियड है वो 1 साल में कितने बार आ रहा है। तो 2 महीने के हिसाब से ब्याज की गणना हो रही है, तो 2 महीने 1 साल में कितने बार आएंगे, 6 बार आएंगे, है ना। तो रेट को हम करेंगे डिवाइडेड बाय 6, और टाइम को कर देंगे हम 6 से इंटू, रेट को 6 से डिवाइड और टाइम को 6 से इंटू, ठीक है। अब देखो इसमें हमारा क्या होगा वैल्यू, तो यहाँ से हमारा जो रेट है कितना दिया हमें 18% है, तो 18/6 और 6 इंटू टी कितना है हमारा 3 महीने है ना, टी हमारे पास कितना 3 महीने दिया है। तो अब देखो इसमें क्या होगी हमारी वैल्यू, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारा कितना, ये हो गया 3% रेट, ठीक है। और यहाँ पर होगा 6 3 18 मंथ्स, ठीक है ना। 18 महीने यानी कि कितना साल हो गया 1/2, यानी 12 महीने में 1 साल हो जाएगा, और 6 महीने और बचेंगे तो 1/2, यानी इतना, ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया काय में, ईयर में, ठीक है। यानी रेट हमें कितना लेना है 3%, और जो हमारा समय है वो समय कितना लेना है 1/2, ये ईयर के हिसाब से ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें, अब यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो हमें ध्यान देना है ये कि हमारे यहाँ पे जो एन है ना, वो एन सीधा ईयर में तो नहीं दिया है। ईयर में कैसे नहीं दिया, हमारे 1 साल 2 साल 5 साल ऐसा तो नहीं है। अब 1 साल के साथ साथ 6 महीने और हैं, ठीक है, 1 साल के साथ साथ 6 महीने और हैं, ठीक है। तो जब महीने वाली वैल्यू और दी रहे तो हम इस ब्रैकेट को एक बार और बढ़ा लेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे 100 + MR/100, ठीक है।
एक और ब्रैकेट हमारे यहाँ पे बढ़ जाएगा जब हमें कोई मंथ वाली वैल्यू वहाँ पे दी होगी। ठीक है, इतना तो वही है वैल्यू, बस अगर मंथ और दी है तो हमें इतनी वैल्यू को और उसमें आगे बढ़ा देना उसको। ठीक है ना, चलो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन जमा देते, बाकी सॉल्यूशन आप लोग इसका कर लेना पूरा। ठीक है, तो पी कितना है हमारा 12,000, 12,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया हमारा 100 प्लस आर, तो 100 प्लस आर रेट कितना लेना हमें 3% लेना है, तो 3/100 पावर इस पर देखो n ध्यान देना, देखो एक साल तो हमारा पूरा है, एक साल पूरा है ना, यहाँ पे n की वैल्यू हम क्या रखेंगे 1। अगर ये 2 साल 6 महीने होते यानी 2.5 साल होता तो 2 साल यहाँ पे ये रहता तो हम सीधा यहाँ पे 2 रखते वैल्यू और 1/2 के लिए वहाँ पे आगे भेज देते। ठीक है ना, चलो तो ये हमने सीधा यहाँ पे लिया क्या 3, रेट को 3 और n की वैल्यू क्या ले ली 1। अब अगले ब्रैकेट में क्या होगा हमारा 100 प्लस m मतलब वही मंथ वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो मंथ फॉर्मूले वैल्यू हमेशा हमें ईयर में कन्वर्ट करके ही रखना है। तो ये कितना है 1/2, ध्यान देना 6 महीने नहीं लेना है, m लिखा जरूर है, मतलब ये इसको हमें बिल्कुल मंथ वाली वैल्यू ज्यों के त्यों नहीं रखनी है, मंथ वाली वैल्यू ईयर में कन्वर्ट करके रखनी है ना, जैसे 1/2 ईयर हो रहा। तो देखो m की वैल्यू क्या 1/2 इंटू रेट कितना है हमारा 3 चल रहा है, रेट 3 है ना, और नीचे फिर से ये हो गया अपना 100। ठीक है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 12,000। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, एक स्टेप और हम लिखते हैं 103/100 इंटू ये 2 से 1.5 टाइम कैंसिल हो जाएगा ना, 3 जो है वो 2 से 1.5 टाइम कैंसिल हो जाए, इसको ऐड कर लेंगे हम, तो 101.5/100। अब इसको सॉल्व कर लेना आप, जो भी वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा a आ जाएगा, जो भी वैल्यू आ जाएगी a। ठीक है, और फिर निकाल हमें क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम क्या करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कैसे निकलेगा जब a में से p को कर देंगे माइनस, तो जो भी हमारा अमाउंट आ जाएगा वो, और इसमें से हम p जो है हमारा कितना 12,000 वो हम इसको कर देंगे माइनस, तो हमें यहाँ से CI मिल जाएगा, कैसे CI इक्वल a माइनस p। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन आप लोग इसको कर लेना। ठीक है ना, तो इस टाइप से ब्याज की गणना हो सकती है। तो प्रति 3 माह, प्रति 2 माह, ये वैसे आते कम हैं आपके लिए, अर्धवार्षिक होता है या फिर वार्षिक होता है। ठीक है, तो और अगर ज़्यादा डीप में आ जाएगा तो आप इस टाइप से पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।